बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ये जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक प्राणेश्वर की नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता 2023 आज तीसरा दिन है सुंदर साथ जी, डे 3 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदना, प्रणाम जी। तो क्षीर जी, क्षीर टीम यानी क्षीर सागर टीम का बहुत बहुत स्वागत। सखी रे तेज भरियो आकाश लो, सखी रे तेज भरियो आकाश लो। नख जोत निकसी चीर ज्यो सागर, छेद के आवत जो सागर, छेद के आवत नेहर निर्मल कानी। तेज भरियो आकाश लो, सखी रे तेज भरियो आकाश लो। श्री मेहर सागर सहयोगिता में क्षीर सागर टीम का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। बहुत मेहनत की है सुंदर साथ ने मेहर सागर में डूबने की। सुंदर साथ जी 8 सागरों में डुबकी लगाने की ये मेहनत धनी जी देख रहे हैं, बहुत सुंदर। और पिया है भी कैसे सुंदर साथ जी, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, नाल है खांदा, नाल है खांदा। भोग लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती जब ये स्थिति आ जाती है। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सा लैंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई, परम धाम दे शाद नाल मेरी अख लड़ गई। हो दिल दे
बादशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई। जब उससे आंखें चार हो जाती है ना सुंदर साथ जी, उसके बाद उसको भोग लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम खाते हैं वो साथ में खाता है, साथ में पीता है, मेरी सांसों के साथ वो सांसें लेता है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बिन तोय ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, पहले प्रश्न के लिए क्षीर सागर टीम यानी के वाहिदत का श्रृंगार सज के तैयार है। तो तैयार है ना पहले प्रश्न के लिए? आइए चलते हैं। जी, तो पहला प्रश्न आ चुका है। क्या धनी जी की मेहर से ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वरी सृष्टि की भी जागनी हुई है? क्या हुई है या नहीं हुई? धनी जी की मेहर से ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वरी सृष्टि की भी जागनी हुई है? हाँ जी सुंदर साथ जी, आप अनम्यूट करके अब डिस्कशन ऑन कर सकते हैं। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी हाँ, हुई है। हे सखियाओ, चलो हम सब मिलकर उसका सहूर करते हैं। तो एक एक सखी बोले अपने दिल में क्या है। हाँ जी, हुई है। सब सखिया एक एक करके बोले अपने दिल की बात। जी सखी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हुई है। सुनीता जी, दीदी। एक हाँ एक सखी करके आप हुई है। नाम पुकारिए ताकि सब बताएं जो नहीं बता रहे हैं। हाँ सखी, हाँ सखी हुई है। ब्रह्म सृष्टि के साथ ईश्वर सृष्टि की जागनी भी हुई है सखी। वरना सखी आप भी बोलिएगा। हाँ जी, हुई है, हुई है। जी स्वर्णा मेघा सखी, जी। स्वर्णा सखी है मेघा जी। જી જી દેવ સૃષ્ટિ પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સંગતથી ન એને બ્રહ્મવાણીના વચનો દ્વારા એની જાગણી થવાની છે। स्वर्णा सखी कहाँ गई? जी स्वर्णा आंटी आप भी बोलिए, यस और नो। आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद वो बोल तो रहे होंगे जरूर। जी, तो आप लॉक कर दीजिए एक सुंदर साथ मिलकर, अगर आप सबका एक ही विचार है तो। चलो सखी, मैं इसको लॉक करती हूँ कि एक दिली का श्रृंगार सजकर हम सब रूहे क्षीर सागर में समा गई। सखी, हमारा उत्तर लॉक कर दीजिए, ये सही है। जी, ये बिल्कुल सही उत्तर है सुंदर साथ जी। धनी जी की मेहर से ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वरी सृष्टि की भी जागनी होती जा रही है साथ साथ। और सबको सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि को भी प्रसाद मिलने वाला है जो आज तक नहीं मिला, अखंड मुक्ति का प्रसाद। अति 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 सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
जी, तृप्ता जी आप पहली चौपाई पढ़ सकते हैं। हाँ प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ में आपके चरणों में मेरा सब प्रेम प्रणाम। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबों दिल, देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठियां मिल। हे साथ जी, इनके दिल में बैठकर देखिए तो आपको यह विदित होगा कि इनका दिल वहदत का अनंत सागर है, जिसे तीसरा सागर कहते हैं। इन सभी के दिल में वहदत का सागर लहरा रहा है, उसी के कारण ये सभी एक स्वरूप होकर बैठी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। इसी के कारण हम सब सखियां भी एक स्वरूप होकर बैठी हैं। सुंदर साथ जी आज इकट्ठे हाथों में हाथ डालकर अति सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तीसरा सागर क्षीर सागर वाहिदत का जो यहाँ पर एक दिली हो तो फिर वहां इकट्ठे चलें। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से सुंदर साथ जी उनको पढ़िएगा। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। हो हो। जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट यानी 2 नंबर का प्रश्न सामने आने वाला है। 4 प्रश्न ही इन स्लाइड्स में दिखाए जाते हैं, बाकी 3 वर्बली पूछे जाते हैं। और सुंदर साथ जी चाहे स्लाइड में हो चाहे वर्बली पूछे हो, आप तो हमेशा ही सही उत्तर के बादशाह धनी जी ने बनाया है। और ये येलो कलर का लोगो बहुत सुंदर क्षीर सागर को प्रदर्शित करता हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा सुंदर साथ जी। वाहिदत के सिंगार का सागर किसे कहते हैं? क्षीर सागर, दधी सागर, नीर सागर या मधु सागर? वाहिदत के श्रृंगार का सिंगार का सागर किसे कहते हैं? क्षीर सागर, दधी सागर, नीर सागर या फिर मधु सागर? अब आप आपस में विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं, सहूर शुरू कर सकते हैं। सुंदर सा प्यारी सुनीता सखी, आपको क्या लगता है? क्षीर सागर ही होगा। मुझे तो दधी सागर लगता है। दधी सागर, दधी सागर युगल स्वरूप की शोभा। हाँ सखी, दधी सागर। तृप्ता सखी, आपको क्या लगता है? युगल स्वरूप की शोभा का है ना, वाहिदत तो वहां भी है। युगल स्वरूप की शोभा हम्म। आपको हमारा कौन तो सा लगता है? हमारा तो एक दिल्ली का है, दधी हो सकता है। हाँ, चलो मेघा सखी। जी दधी सागर वाहिदत को। कैलाश सखी। मुझे दधी सागर और क्षीर सागर दोनों में से कंफ्यूजन हो रही है। कोई एक ही हमें बताना है। एक दिल्ली वाहिदत शीर में भी है।
मुझे मुझे तो क्षीर सागर, मेरे मन में तो क्षीर सागर है। सागर है। स्वर्ण आंटी, आवाज आ रही है स्वर्णा सखी की? स्वर्णा आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे कैलाश जी, अगर वाहिदत का सागर पूछते तो क्षीर सागर होता, यहाँ श्रृंगार का सागर पूछते है ना, यहाँ तो ये श्रृंगार का सागर है ना, शोभा तो का दधी श्रृंगार का सागर ही सागर, आएगा। तो दधी सागर होगा, युगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार, उसमें सखियों का श्रृंगार, वाहिदत का श्रृंगार। वो तो आत्मा जी, का ही मेघा है। सखी भी है हमारे पास। मेघा जी, आप क्या सोचते हैं? मेघा दीदी, आप भी कहो। दधी सागर सखी। वाहिदत है। दधी सागर ही है ना? अच्छा, कितनी वोट्स दधी सागर की ओर है, कितनी क्षीर सागर की ओर है? दधी सागर मेरे मन में आ गया सखी, मेरा तो लेकिन दधी सागर है। मेरे मन में तो अब हो गया दधी सागर। चलो सुनीता सखी, लॉक कीजिए दधी सागर। तृप्ता सखी कर सकते। हाँ, तृप्ता सखी आप कीजिए। हाँ जी, ये युगल स्वरूप की शोभा का सागर है। जी, लॉक कीजिए, लॉक। हाँ जी, लॉक कर लो। दधी सागर, एक दिली का श्रृंगार करके हम सब रूहें क्षीर सागर में समा गई। अरे वाह, श्रृंगार सज सज के समा रही है सुंदर साज जी। लॉक करने का ढंग भी बहुत सुंदर। और ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता था सुंदर साज जी, क्योंकि वाहिदत भी है और श्रृंगार भी है, तो इसके आधे मार्क्स भी मिल सकते थे। पर ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, और आप हमेशा ही 100% करेक्ट होते हैं सुंदर साज जी। बिल्कुल सही। वाहिदत के श्रृंगार का सागर दधी सागर, युगल स्वरूप के श्रृंगार के सागर में सखियां श्यामा जी सब समाये हुए। और उनमें हमने पढ़ा भी था स्वामी जी के बहुत सुंदर मेहर सागर के टीका में कि उनको वाहिदत के श्रृंगार का सागर भी कहते हैं। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 यानी 43। अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। अभी तक बहुत सुंदर लीला चल रही है सुंदर साथ जी। अब आगे देखेंगे चित्र पहेली कौन से मोड़ पर लेकर जाती है। पर पहले कैलाश सखी की ओर बहुत सुंदर, ये देखिए, मुझे लगता है पहले चित्र पहेली है, बाद में कैलाश सखी चौपाई पढ़ेंगे। लेट्स सी क्या आते हैं। सोई धनी सोई वतन सोई मेरो सुंदर साथ सोई धनी सोई वतन सोई मेरो सुंदर साथ सोई विलास अब देखिए सोई विलास अब देखिए दौरे खींचे उनके हाथ सोई धनी सोई वतन सोई मेरो सुंदर साथ सोई रसीले रंग भरे निरखे नेत्र चढ़ाए सोई रसीले रंग
सनकोल के भर भर अमृत पिलाए, सोई धनी सोई वतन सोई मेरो सुंदर साथ। जी सुंदर साथ जी, बंद करने का दिल नहीं कर रहा, ये इतना प्यारा गाया है हमारी प्यारी नीरू दीदी दिल्ली। सुंदर साथ बहुत सुंदर, ये गायन पूरा भी सुनेंगे सुंदर साथ जी किसी दिन। चितवन से पहले लगाती हूँ मैं ये सारे गायन जो अब मिल रहे हैं ना सबके थ्रू, बहुत प्यारी प्यारी सेवा। पहले ज्योति संजेल जी का भी चलाया गया था, तो जिन जिन के मिल रहे हैं बहुत सुंदर, चितवन से पहले अब यही लगेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, चित्र पहेली आपके सामने आ चुकी हैं, समय भी पहले ही मिल चुका है आपको। देखिए जरा ये क्या दर्शाते हैं हमारे प्यारे स्वामी जी, प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और साथ में एक और चित्र बनाने वाले सुंदर साथ जी, प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ जी, बूझो तो जाने बनाने वाले सुंदर साथ जी, फास्टेस्ट फिंगर्स शब्द जो जो एक्टिंग करने वाले सुंदर साथ, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आप अब सहूर अपना विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं। सखिया हो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इल्म का सागर तो दिख ही रहा है हमें। का सागर ही है, इलम का सागर ही, काला रंग भी है, सब कुछ ही है इसमें। इलम का सागर ही हमारी है, हमारी आत्मा के अंदर जो प्रकाश किया ब्रह्मवाणी का, हाँ और उसको प्रकाश करने वाले सदगुरु हमारे सामने दिए हैं। स्वामी जी। तो सब बहुत बहुत ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी, इसको बहुत और गहराई में थोड़ा जाने का प्रयत्न कीजिएगा। दिमाग की बत्ती जला देने वाला कोई होगा। सदगुरु है और हमारा पन्ना धाम भी है। इसमें पन्ना क्या है, धाम बल्लभ है। के पीछे चित्र भी बना हुआ है, बल्लभ के पीछे चित्र बना हुआ है काला रंग का। ये नीचे वाला छोटा सा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, वो क्या लगता है आपको? वो वो स्वामी जी का पहली फोटो लाइन में है ना, नीचे नीचे वो चारों तो स्वामी जी के लगते हैं, एक चर्चा करते हैं और एक सब हंसते हुए दिखते हैं। स्वामी जी के ही है, सब एक का है। हाँ, सब तो स्वामी जी के हैं, एक में ब्रह्मवाणी रखे है ना, ये दूसरे में तो जागृत बुद्ध भी दिखाई हुई है, बुद्ध ये भी दिखाई। पन्ना जी हैं, ये पन्ना जी हैं, पन्ना जी। वो लास्ट में नीचे है ने, और इसके नीचे इस वो दोनों। स्वामी हाँ, जी हैं, दोनों ही ये स्वामी जी चर्चा के कर हैं। रहे हैं, वाणी आगे हैं हाँ उनके, हाँ, पधराई हुई वो और तो चर्चा मैंने कर रहे देखा। हैं हाँ जी। हाँ। और ये श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वहां पे स्वामी जी खड़े हैं और बाकी सब में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं सतगुरु। तो थोड़ा गहराई में जाने का प्रयत्न कीजिए, डुबकी लगाइए, क्या हो सकता है, सारे शब्द ढूंढने की कोशिश कर लो। पन्ना जी है तो गुम्मट जी तो नहीं दिखाया हुआ? गुम्मट जी भी दिखाया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरसावा से स्वामी जी ने जो बीज रोपा है ने, जो हमारी तारतम वाणी को उजागर किया है ने टीका करने का, तो सरसावा से ब्रह्मवाणी वो ध्यान में डूबकर वहां से ही लिख रहे हैं। और चर्चा भी वो 100 दिवस की जागरण यात्रा में अलग अलग जगह पे करके और वहां भी की है। और अब जब वो हो गया और सुंदर साथ का ये 70वां वार्षिक उत्सव हुआ, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी के चेहरे पर इतनी चमक आ गई ने कि अब तो वो एक ध्वजा ही बन गई कि अब जागरण का कार्य ऐसे तेजी से चलने वाला है और सारे ब्रह्मांड में ये इलम वाणी का प्रसार अब होने से कोई रोक नहीं जी, सकता है। ये बहुत सुंदर शब्द शब्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुंदर साथ जी एक एक करके आप पूछिए अपनी सखियों से, एक एक करके।
चलो सखियो, सखी मुझे तो भी ऐसा लग रहा है। ब्रह्मांड का मूल मिलावा जी जी इस हाँ, ये जागनी जो ब्रह्मांड का कि मूल अभी मिलावा अभी तो पन्ना जी ही सबके है। अंदर जागृत बुद्धि जी, आ पन्ना जाएगी, जी मुझे के तो ऐसा साथ लगता है। साथ इन पे भी ध्यान देना है, एक ही पिक्चर पे फोकस नहीं करना, इन पे भी ध्यान देना है, दोनों पे मुझे फोकस करना स्वामी जी के चर्चा से सबके अंदर जागृत बुद्धि आ जाएगी। जैसे बल्ब है ना, हम्म ये बल्ब जल रहा है, और बुद्धि के ऊपर जैसे सबके अंदर जागृत बुद्धि आ जाएगी। हम्म। जी। मेघा दीदी, आपको क्या लगता है? કે આજે સ્વામીજીના ચરણ કમલ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, તો આપણા ધામ હૃદયની અંદર જે અંધકાર હતો, જે આપણે ગુમરા ખાઈ ગયા હતા, તો આજે આપણને સ્વામીજી આપણા ધામ હૃદયની અંદર બ્રહ્મવાણીનો ચિત્તવની દ્વારા ધ્યાન દ્વારા એટલો પ્રકાશ કર્યો કે આપણી સુરતાને નાસુતની અંદર બેઠા બેઠા આપણી સુરતાને ક્યાં પહોંચાડી, તો કે ધણીજીના ચરણ કમલમાં, કે આજે આપણને એક ચિત્ત આપણું જોડી દીધું, કે નિર્મળ બનાવ્યા, પવિત્ર બનાવ્યા, પ્રેમમય બનાવ્યા, કે એક વાહેદત ની અંદર આપણને તાર જોડી દીધો ધામના ધણી દ્વારા. આજે સ્વામીજીના ચરણ કમલ પ્રાપ્ત થયા પછીની વાત થયા. એક શબ્દ જ કહેવાનો છે जी, સખી बहुत सुंदर, सतगुरु की महिमा गाने का बहुत सुंदर अवसर, पर एक शब्द, दो शब्द उसमें अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या दर्शा रहे हैं ये दोनों चित्र मिलकर? जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है ने, वो पन्ना जी में बना, और वहां से तारतम वाणी है न, वांगमय स्वरूप, जो उसका जहूर प्रकाश हो रहा है वहां। जी, तो एक शब्द या दो शब्दों में उत्तर देंगे सारी सखियां क्विकली। सखिया, जी, कौन कैलाश सा जी, आप आपको क्या लगता है? सोचते हैं? कैलाश जी? कैलाश जी, आप अपने पहले उत्तर पे भी बने रह सकते हैं। अग्नि ब्रह्मांड का मूल मिलावा, ऐसा कुछ इसमें से दो शब्द मुझे भी निकालवा। यही लग रहा है, क्योंकि इल्म का जो वांगमय स्वरूप है ना हमारा, जो इल्म का सागर वहां ही बैठा है, जो पाट घाट की शोभा बनाते हुए, तो वो उसकी शोभा में हम झिलते हैं ना, तो मुझे हो भी सकता जागनी है ब्रह्मांड का प्रफुल्ला मूल बेन, मिला है। हो सकता है आपका पहला वाला ही सही हो। आप पूरे पूरे अच्छे से सोच के बताइए ये क्यों बनाया हुआ है। पहला हमेशा सही हुआ है। क्या बोला मैंने था मैंने पहला? मुझे तो वही याद नहीं। याद कीजिए, पहला उत्तर ही सही हो सकता है, क्योंकि नहीं, सतगुरु की महिमा गवाने के लिए आपको उधर लेके जाया गया था कि आप नहीं। उनकी महिमा गाइए। जी, पहला उत्तर क्या था, ब्रह्मवाणी इलम, सोचिए। मधुसागर, मधुसागर बोला था प्रफुल्ला जी ने। सागर इलम का, लेकिन इल्म का स्वामी जी सागर। इसकी इलम लेकर इलम, मतलब स्वामी जी द्वारा हमें मिल रहा है इलम का सागर यहाँ पे। इलम। हम्म। अब दोनों में से डिसाइड कीजिए जल्दी से और लॉक कीजिए। और रेखा बेन, रेखा बेन नहीं है सुंदर साथ जी, उनसे भी पूछिए। नहीं, वो नहीं ज्वाइंट हो पा रही थी ना, इसीलिए निकल गई है वो। रेखा बेन आ चुके हैं, रेखा बेन को आ अनम्यूट गई कर। है। जी, रेखा कपोपारा हाँ, आ। रेखा सखी, आप भी बोलो, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, उनका फिर आपको चला क्या गया, दिखता है? छोड़ दीजिए, उनका चला गया वापस से। जी। कोई बात नहीं। जी, कैलाश, कैलाश आप क्या सोचते हैं? क्विकली मिलकर डिसाइड कीजिए, लॉक कीजिए जल्दी से। चलो मधुसागर सखी, मुझे या तो मेरा फिर, पहला शब्द जी, इलम मधुसागर या फिर जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा। ज्ञान का प्रकाश हुआ, इलम का सागर शायद इलम सखी। का मधुसागर ही लग रहा है। जागनी चलो लॉक ब्रह्मांड कर का, दीजिए। जागनी ब्रह्मांड का है, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ। सारा वांगमय स्वरूप में समाया हुआ है, तो मधु को लॉक कीजिए या इल्म को लॉक कीजिए। आपका दिल जो भी गवाही दे वो लॉक कीजिए। जी, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। सारे सुंदर साथ यूट्यूब में देते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैट बंद है, पर यूट्यूब में बंद नहीं है सुंदर साथ जी। वहां उत्तर आ चुका है, अति सुंदर, बिल्कुल सही। इसको लॉक कीजिए मिलकर। प्रफुल्ला बेन। कैलाश जी, स्वर्णा सखी लोग करवाए। वरना सखी स्वरा की सखी क्या की बात। आवाज नहीं आ रही है ना, तो आप लॉक कर दीजिए वो। मैं कर दूं? जी, हाँ, आप कर दीजिए। कौन सा वाला कर दूं?
जो भी दिल में आए, क्योंकि हमारे कौन सा सदगुरु वाला के कर लिए तो ये ब्रह्मांड ही हमारे लिए बन गया है। कौन सा वाला कर दूं? दिल से जो आवाज आए ना वो लॉक कीजिए। नहीं, तुम बोलो, मैं वो करूँ। बोले उत्तर आप बोलिए, लॉक मैं करूंगी। मैंने पहले क्या बोला था? मधुसागर बोला था ने। दीदी वो तो बता दो, उसने पहले क्या कहा था। जल्दी सुंदर साथ जी, जल्दी करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर जा रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत सुंदर जा रहे हैं आप, लॉक कीजिए। कोई बात नहीं, मैं उसको दिल में लेकर, क्योंकि चित्र यही बना है और सामने जो चित्र दिखा रहा है ने, तो मैं अपने ही सदगुरु को दिल में बिठाकर उसका जवाब, उसका आंसर उस विषय ही लॉक करवाती हूँ। तो वो जो ज्ञान की धारा बहाई, वो मधु सागर इस जागणी ब्रह्मांड में लाई। तो सखी, एक दिली का श्रृंगार सजकर हम सब रूहे क्षीर सागर में समा गई। तो मधु सागर को लॉक कीजिए। अरे वाह, मधु सागर को हृदय में लॉक कर लिया सुंदर साथ जी, तो और चाहिए क्या। अभी तो यहाँ पूरा वांग्मय स्वरूप धनी जी का मधु सागर में समाया हुआ है। अति सुंदर, बिल्कुल सही। ये हमें हमें स्वामी जी के टीका हम पढ़ रहे हैं, महामती जी की वाणी स्वामी जी के टीका के थ्रू। और ये देखिए, हमारे हृदय में भी बत्तियां जल गई, हमारे हृदय में सूर्य रूपी प्रकाश हो रहा है तारतम वाणी का। और यहाँ का जीव भी प्रकाशित होता जा रहा है सुंदर साथ जी, उसका अंतस्करण भी प्रकाशित होता जा रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ये बिल्कुल मधु सागर ही है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर चौपाई। और कैलाश जी इनको पढ़ेंगे, बस 1 मिनट दीजिएगा। जी कैलाश जी, आप शुरू कर सकते हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री खीर सागर नूर नेरित अंगुजले शोभा सुंदर सागर खीर हक इलम जी जी, सॉरी। हक इलम देखावे उर्फान पिए इश्क प्याले सुरधीर पिए इश्क प्याले सुरधीर। श्री राज जी के एकत्व वाहिदत के स्वरूप में अंगों की उज्जवलता की जो अपार नूरमय सुंदर शोभा आई है, वह दूध के सागरों के समान दृष्टिगोचर हो रही है। इस शोभा की लहरें नैऋत्य दक्षिण पश्चिम के मध्य दिशा में प्रकट होकर क्षीर सागर के रूप में शोभायमान है। धामधनी की तारतम वाणी की इस सागर के गहन रहस्यों की पहचान कराती है। परम धाम की आत्माएं इस सागर वहदत में प्रवाहित होने वाले प्रेम इश्क रस का प्याले को पान करती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत 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 सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इस रस का सुंदर साथ जी, प्रेम इश्क के रस के प्यालों का ही पान करना है हम सब सुंदर साथ को। क्षीर सागर एकत्व का श्रृंगार सज के इसका पान किया जा सकता है, इसीलिए सब सुंदर साथ से प्रेम करना है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सुंदर क्षीर सागर टीम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, इनकी ज्यादा मीटिंग्स नहीं हो पाई हैं। अभी अभी 2 दिन पहले इन्होंने मीटिंग करनी शुरू की है, पर आपस में दिल जरूर जुड़े हुए, क्योंकि वाहिदत का सागर है ना। बहुत सुंदर।
जी, तो अगला प्रश्न आ रहा है अब। जी, तो बूझो तो जाने की ओर चलते हैं सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुंदर साथ ने कहीं ना कहीं उस खजाने को ढूंढने वाले शब्द रखे हुए हैं। जी। सब रूहों के चित्त में रहती, हरदम एक सी बात, कौल फैल और हाल सभी का एक चाल एक भांत। जब सुख पावे बड़ी रूह, आराम पावे मिसल गाजियों जमात। बोलो सखियो, हम कौन से सागर में झील रहे हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बूझो तो जाने की सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। जी, आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी डिस्कस करना। सखिया, हम्म, सुनीता सब सखी, क्या लग रहा है? बिल्कुल वाहिदत, बिल्कुल सब आप सब में जो डिस्कशन हो रही है ना सखियाओ, सखिया, इतनी मीठी बातें आप कर रहे हो, लगता भी है कि वाहिदत के सागर में झील रहे हो आप सब मिलकर। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर जी। एक दिली का सागर। टीकता सखी। तो हमारे वाला ही लगता है। सागर। क्या क्षीर लगता है? सागर क्षीर सागर। हम्म, दोबारा थोड़ा बोलो तो, इसमें दिखता स्पष्ट नहीं है मुझे। जी। दिखाई नहीं देता। सब रूहों के चित्त में रहती, हरदम एक सी बात, कौल फैल और हाल सभी का एक चाल एक भांत। जब सुख पावे बड़ी रूह, आराम पावे मिसल गाजियों जमात। बोलो सखियो, हम कौन से सागर में झील रहे हैं। यही है, क्षीर क्षीर सागर में सागर है एक सखी, चाल एक वाहिदत का बात, सब सागर है इसी सखी। में ही आता है वाहिदत में। हाँ, इद्दत का। वाहिदत क्षीर में। सागर ही है। वाहिदत क्षीर सागर, क्योंकि मिसल गाजियो भी वाहिदत होगी तभी होगी ना हम्म, इसमें। और वाहिदत के सखियों के बिना तो साथ हम कुछ श्यामा जी नहीं भी कर है। पाएगी। हम्म, तो हमारे साथ श्यामा जी भी है। और चिट श्यामा में जी भी भी है। हमारी एक ही बात रहती है कि हम ब्रह्मवाणी का और हमारे प्रियतम का जो स्वरूप है वो हमारे दिल में बसाए, और हम हर पल ब्रह्मवाणी को ही सब रूह मिलकर चिंतन मंथन भी हम एक दिली से ही करती है। तो चलो क्षीर सागर को सुनीता दीदी लॉक करवा दीजिए। जी, आप सबकी आवाज सुन लीजिए, एक बार अपनी सारी सखियों की आवाज सुन लीजिए। एक दिल सपना का जी की सखी, आवाज नहीं आ रही। स्वर्णा सखी की आवाज नहीं आ रही है आज। जी, स्वर्णा आंटी के शायद मुझे लगता है वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि वो हैं पर वो बोल, और वो अनम्यूट भी हैं। जी, स्वर्णा आंटी आ अनम्यूट रही है भी हैं आवाज पर आपको? बोल। सबके जगह भी।
क्षीर सागर को करते हैं ना लोग सखी। हाँ, हाँ, क्षीर सागर क्षीर को लोग सागर को पीते हैं। कर दो, क्योंकि हम सब एक ही बात करती है, एक ही सागर में झिलती है, तो वो हमारा एक दिल का सागर भी क्षीर सागर ही है ना। क्योंकि वाहिदत भी तभी होगी ना कि करनी, कथनी और रहनी जब एक बार हमारे दिल में आ जाएगी तो हम सब तभी एक हो पाएगी ना। तो ये एक दिल क्षीर सागर ही है। क्षीर सागर ही है, क्षीर सागर। लोग कर लोग करते सके। हाँ हाँ सखी, लोग कर दो आप। एक दिली का श्रृंगार कर हम सब रूहें क्षीर सागर में समा गई। सखी, क्षीर सागर को कृपया लोग कीजिए। अरे वाह, क्षीर सागर तो हमारे हृदय में लॉक कर दिया। आप सभी सुंदर साथ क्षीर सागर टीम के अति सुंदर, पहली बार में ही आप हमेशा राइट उत्तर देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी तो आइए सुंदर साथ जी, ये तो हुए जो स्लाइड्स में डालकर तैयार होते हैं सुंदर साथ जी अगले राउंड के लिए। और मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे। प्रफुल्ला बेन आपको दे रही हूँ, उसके बाद आपकी टीम के अकॉर्डिंगली वो शब्द जाएगा। तो आपका शब्द है ईमान। ईमान को पकड़ के केवल एक शब्द बोलना है और नहीं, केवल एक शब्द अगले सदस्य को दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ब्रह्मवाणी। जी, ब्रह्मवाणी से ही ईमान आता है। अति सुंदर, ईमान। और एक सुंदर साथ इनको याद रखेंगे बिना लिखे, बिना लिखे याद रखना है। लिखकर बोला तो क्या बोला, याद रख के बताइएगा कि ईमान, ब्रह्मवाणी। अब अगले हैं तृप्ता जी, प्रणाम जी। जागृत बुद्ध, जी, ब्रह्म, जागृत बुद्ध। बहुत सुंदर। ब्रह्मवाणी, जागृत बुद्ध, ईमान, ब्रह्मवाणी, जागृत बुद्ध। सुंदर साथ जी लिखते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा। जागृत बुद्ध, स्वर्णा आंटी। स्वर्णा आंटी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी, 1 मिनट। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। मैं एक बार सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा, कोई म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद स्वर्णा आंटी अनम्यूट हो जाए। स्वर्णा आंटी आप बोलिए। प्रणाम जी स्वर्णा आंटी, आप बोल के कोशिश कीजिए, आपकी आवाज अगर आ गई तो ठीक है जी। सबको अनम्यूट करने पे भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धनी जी की जैसी इच्छा। तो स्वर्णा आंटी को छोड़कर आगे, स्वर्णा आंटी ने हृदय में जरूर शब्द बोल लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कैलाश जी, प्रणाम जी, कैलाश जी बोलेंगे आगे। क्या आया था आगे तुम तो। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या आया था, सोचिए। ब्रह्मवाणी। ईमान, ब्रह्मवाणी, तीसरा क्या बोला था तृप्ता जी ने, ये आपकी परीक्षा है। जागृत बुद्ध। वेरी गुड, वेरी गुड, अति सुंदर। तो बीच में मैं बातें करूंगी ताकि आपको भूल जाए, ठीक है। ईमान, जागृत बुद्ध, ईमान, ब्रह्मवाणी, जागृत बुद्ध। और आगे चलते हैं सुनीता जी, सुनीता सिंगल दीदी। ब्रह्म सृष्टि। जागृत बुद्ध, ब्रह्म सृष्टि। ईमान, ब्रह्मवाणी, जागृत बुद्ध। आगे क्या बोला सुनीता दीदी? ब्रह्म सृष्टि। जागृत बुद्ध के बाद कैलाश जी ने क्या बोला? कैलाश जी ने कुछ बोला ही नहीं जागृत बुद्ध के बाद। कैलाश जी ने बोला
जाग बहुत सुंदर राउंड ये होता जा रहा है सुंदर साथ जी। आगे आगे ऐसे ही होगा। अब तृप्ता जी ने कहा जागृत बुद्ध। कैलाश जी ने क्या कहा? कैलाश जी बताएंगे। प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि बोला था उन्होंने, सुनीता दीदी, ब्रह्म सृष्टि। अब आगे आपने क्या बोला? एक दिली। उनका शब्द बदल गया है सुंदर सा जी। अपना ही सागर बोला उन्होंने, एक दिली। अब एक दिली को बोलेंगे मेघा बेन यदि हमारे पास है। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा शब्द। इतने शब्द है हमारे प्यारे सुंदर साथ के पास। निज हाँ जी। बुद्धि। निज बुद्ध, अरे वाह। एक दिली का जो सागर जिसमें झीलते हैं ना, एक दिली के सागर के पास निज बुद्धि हो सकती है, यानी कि रूहों के पास ही हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आगे है रेखा बेन। प्रणाम जी। निज बुद्ध, रेखा बेन उनके बाद। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। रेखा बेन यदि हैं और यदि बोल पा रहे हैं तो जी। रेखा बेन हैं पर वो अपनी वॉइस आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सुंदर साथ जी पहले से जरूर ये इश्यूज हर टीम सॉल्व कर लिया करें, ताकि सारे सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर पाए, यही इच्छा है हृदय में जी। तो रेखा बेन तो नहीं है, पर उनकी जगह पे प्रफुल्ला बेन आप बोल दीजिए। निज बुद्धि जागणी ब्रह्मांड। जागनी ब्रह्मांड में मिल रही है निज बुद्ध। हम सुंदर साथ के लिए ही लाए हैं सब कुछ, अति सुंदर। प्रणाम जी। अब एक सुंदर साथ हैंड रेस करके बताएंगे कि ये क्या कड़ी से कड़ी मिली थी सुंदर साथ जी, और वो भी याद रख। हाँ जी। सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईमान, ब्रह्म ज्ञान, जागृत बुद्ध, एक दिली, ब्रह्म सृष्टि, एक दिली, निज बुद्ध। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपने लिखा नहीं था ना? नहीं। अरे वाह। बहुत ही नहीं। सुंदर। और देखिए वाहिदत का श्रृंगार ही उन्होंने सजा भी हुआ है, येलो कलर आज बबीता दीदी ने भी पहना हुआ है, अति सुंदर। और कल से हम सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे कि उसी श्रृंगार में कोशिश करेंगे सुबह, यदि पॉसिबल हो पाया। बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। सारे कल येलो कलर में बैठे हो, कल भी एक दिली का सागर ही है। बहुत सुंदर। टीम का नाम देखेंगे पहले, उसके बाद वैसा परिधान पहन के आएंगे। बहुत सुंदर सुषमा दीदी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी समय आ गया है कि एक्ट करेंगी हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ, और आपको बूझना है। तो अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाने देना, ठीक है? एक बार एक्ट करेंगी, बहुत ध्यान से देखेंगे, रिपीट नहीं होगा। एक ही बार एक्ट को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट हो जाएगा। जी प्रणाम जी। आशिमा जी करेंगे बहुत सुंदर एक्ट, और आप बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर सा जी। आशिमा जी बहुत अच्छी एक्ट कर लेती हैं जी। बहुत ही सुंदर आशिमा, आपने उसको जीवंत कर दिया है, जो आपको शब्द दिए गए थे ना। अति सुंदर, अति सुंदर जी। अब आप सब अनम्यूट करके आपस में डिस्कशन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सखिया ये ब्रह्मवाणी पढ़ कर और दिल में उतार कर, और सब सखिया ऐसे झूम रही है, ऐसे झूम रही है ना, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ जी वही रो रो के नहीं पर हंस आनंद वही है। आनंद रो आनंद रो रो आनंद। के नहीं रहना है, આનંદ आनंद में रहना એ है। જતનાટું થઈ ગયું उत्सव છે સાહેબ मनाना है। બધે। स्वर्णा आंटी और आपकी हंसते आनंद का हंसते साथ ही है। स्वर्णा आंटी आप कर सकते हैं, आप प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम आनंद जी। आ रहा है, आनंद आनंद। आनंद आ रहा है, आनंद। ब्रह्मवाणी से आनंद आ रहा है सभी सखियों के चेहरे पर। जी एक हाँ, मिनट, हाँ। एक मिनट।
1 मिनट। आप सुंदर साथ, आपके पास लाइफ लाइन्स भी हैं और सुंदर साथ भी इशारे कर रहे हैं। हम फिर से चलेंगे आशिमा जी के पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। वंस मोर आशिमा जी का एक एक एक्शन ध्यान से देखेंगे, एक एक एक्शन, खाली वो नहीं देखने जिसमें वो खुश हो रहे हैं, पूरे एक्शंस एक एक पे ध्यान दीजिएगा, माइन्यूटली देखना है। 1 मिनट जी। अरे वाह, कितनी प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने समझा दिया है सुंदर साथ जी। अभी रात को शब्द मिला और तैयारी भी हो गई, और दुष्यंत भैया लाइफ लाइन के लिए तैयार बैठे हैं अगर आपको चाहिए हुई तो। जी, तो अब आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रफुल्ला सखिया जी, महर भी होता है, महर भी होता है इसमें। प्रफुल्ला सखी, प्रफुल्ला जी इसमें दिखाया हुआ है, हाँ बोलिए। प्रफुल्ला जी इसमें हाँ दिखाया कि रोता रमिए रास, रोते हुए भी हमने इस खेल को बड़े आनंद लेना है, कोई दुख नहीं मानना, सुख ही लेना है, हाँ हाँ, दुख में महर का अनुभव उत्सव करना मनाना है। पहले रोना के नहीं है, चरण पर ये सब का देना नहीं अनुभव, है। रोता रमिए रास, ये वाली है। अच्छा अच्छा, एक एक तो एक इस एक करके, इस एक एक करके बोलेंगे। रुकिए, अब तृप्ता जी बताएंगे, पहले आप बताइए, फिर आप चुप रहेंगे, फिर स्वर्णा जी बताएंगे। ठीक है, आप बताइए एक बार। हाँ जी, दुख में भी, यहाँ इस दुनिया में आकर दुख में भी सुख का अनुभव लेना है, रोता रमिए रास, रोना नहीं है, मतलब उसमें भी आनंद लेना है। जी, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। अब स्वर्णा आंटी बताएंगे। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, आपका क्या कहना है? जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, और हमें दुख के संसार में आकर भी सुख का अनुभव करना है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब प्रफुल्ला कहाँ गए? सुनीता दीदी, आप बताइए। मुझे तो लगा कि इस संसार में, माया के संसार में ब्रह्मवाणी पढ़ने के बाद हमें रोते हुए नहीं रहना है, और हंसते हुए, धनी हमें रोते हुए नहीं हंसते हुए लेके जाएंगे। जी, बहुत रोना सुंदर, बहुत सुंदर। अब बताएंगे हमारी कैलाश जी। हमें तो कैलाश धनी के चरणों में बैठ कर ये दुख का खेल हंस हंस कर देख रहे हैं, ऐसा लगता है। जी, धनी के तो फिर वो आंसू कौन से थे? आंसू ऐसे 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 थे। दुख का खेल देख रही है पर हंस रही है, तो दुख क्या। जी, बहुत सुंदर। तो आपने भी बताया। अभी हमारे पास रेखा बेन नहीं है, मेघा बेन बताएंगे। मेघा बेन। જે સખી કે ધામ ધણીએ એના ચરણોમાં બેસાડીને સુરતાને નાસુતમાં મોકલી અને દુઃખ બતાવી રહ્યા છે, પણ ખરેખર જો આત્મદ્રષ્ટિથી જોઈ તો કોઈ જાતનું દુઃખ છે નહીં. ક્યાં આપણને ઝીલાવી રહ્યા છે? તો ધણીજી એના સ્વરૂપની ઓળખ કરાવી રહ્યા છે. તો દુઃખ આપણાથી દૂર થઈ ગયું અને કેવું સુખ આવી ગયું? તો કે અખંડ પરમધામનું સુખ, આનંદ, પ્રેમ ને એવા जी વાહિદતના સાગરની અંદર આપણને પણ ઝીલાવી રહ્યા છે. जी, નાસુતની અંદર बहुत બેઠા બેઠા. बहुत सुंदर। 2 शब्द या 3 शब्दों में उत्तर बताना है। सुंदर सा जी, एक्सप्लेन कर दिया आपने, मीनिंग बहुत बिल्कुल सही सबका। 3 या 2 शब्द या 1 शब्द बताना है, मीन उसका वो जिस्ट बताना है, उसमें क्या छुपा हुआ है। बिल्कुल सही बोला ये आपने, प्रफुल्ला बेन। मुझे तो इसमें आनंद ही आनंद छिपा है। इसीलिए मैं तो 3 शब्दों वाला आनंद कहती हूँ। जी, बहुत सुंदर। और ये अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट जो उन्होंने एक्ट किया है ना अभी, हमने श्री मेहर सागर की चर्चा में इसको इसको बहुत बहुत गूढ़ इसका वो लिया है रहस्य, कि हमें कैसे रहना चाहिए। कि अब मैं अगर बोलूंगी तो पूरा ही बता दूंगी, पर इससे अच्छा कि मैं ना बोल के आप सुंदर साथ से पूछे। 3 सुंदर साथ, किरण खुराना जी, दुष्यंत भैया और मधु दीदी रेडी बैठे हैं। अगर आप उन शब्दों के लिए सहायता, आपका मीनिंग बिल्कुल सही है, आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे हैं।
कोई भी अंक किसी का कटेगा ही नहीं वैसे भी। तो वो शब्द कौन से हो सकते हैं? 2-3 शब्द। जल्दी नजर आनंद, प्रेम और रस 3 हो सकते हैं मेरे लिए तो, लेकिन फिर भी क्या है सखी, हम एक सखी को बोल कर कह सकते हैं ये दुख देखे, दुख की जिमी में बैठ के मेर देखे दुख दूर। ये कौन कौन बता रहा है? दीप्ति बता रही है। दीप्ति बता रही है जी। ये ईशु बता रही हैं पीछे से, जो ईशु प्रूफ रीडिंग कर रही हैं, वो अपनी मम्मी के पास पहुंच चुकी हैं सहयोगिता निभाने के लिए। तो ईशु जी ये देखिए, ये पीछे से प्यारी सहयोगिता हो रही है, बहुत सुंदर बेटी की। जी माँ वहां पहुंच गई है। माँ सहयोगिता। हाँ जी, अब इन्होंने बोल दिया जल्दी से। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ। मेहर का खेल डैश या डैश। और ये दुष्यंत भैया को पता था, ये बता रहे हैं वो। मधु दीदी को भी पता है, किरण खुराना जी को भी पता है, आपको भी पता है सुंदर साथ जी, और आपको भी पता है जी। और कोई बात नहीं। हाँ, दुख का खेल। चलो हम है ना हमारी प्यारी प्यारी सखियों के सामने जाए, क्योंकि एक दिल्ली के सिंगर में हम सब बैठी है ना, तो दुष्यंत भैया के पास चलते हैं हम। आप अपनी अपनी सखियों से पहले पूछ लीजिए, क्या पता उनको हिंट लेने के बाद समझ में आ गई हो, फिर दुष्यंत भैया के पास। सखिया, सुनीता सखी, कैलाश सखी, आपको क्या लगता है? दुष्यंत भैया से, क्योंकि हास्य का तो ये ठोर है, यहाँ आनंद भी लेना है, रोते हुए नहीं लेना है, हंसते हुए लेना है, प्रेम कर कर लेना है जी। तो हम सब सखियों से पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। एक वर्ड में उत्सव आ सकता। मेर का खेल उत्सव का खेल है, उत्सव मनाने का है, उत्सव का है। देखिए स्क्रीन पे, देखिए सुंदर साथ कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। सुंदर साथ जी रिएक्ट कीजिए, क्या सही कह रहे हैं कि नहीं? सभी सुंदर साथ सही। चलो लोग कीजिए सुंदर साथ। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। मेहर का खेल डैश या डैश? उत्सव। नहीं डैश, आप समझे नहीं मेरी बात को। मेहर का खेल डैश या फिर डैश। एक डैश में तो उत्सव आ गया, एक डैश में क्या आएगा? दुख। मेहर का खेल दुख का है। सोचो सोचो ऑडियंस, ये देखिए सारे सुंदर साथ कैसे निभा रहे हैं, क्या बात। मेहर का खेल और प्रेम का खेल। स्क्रीन पे बैठे हुए सारे सुंदर साथ बताएंगे ये सही है या नहीं। यूट्यूब में लिख दिया है। मेहर का खेल है ना, वो दुख का खेल तो है ही नहीं, वो सुख का ही खेल है और आनंद का ही खेल है। तो फिर आप बताइए डैश या डैश में क्या आना चाहिए? आनंद, आनंद आना चाहिए। आनंद, आनंद। मेहर का खेल देख और सुख का है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, मेहर का खेल आनंद या उत्सव? क्या उत्तर देंगे? उत्सव, 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 उत्सव। चलिए पहला हैंड लोग कीजिए। अभी रुकिए। दुष्यंत भैया, आज पहली बार हम सुंदर साथ जी लाइफलाइन का दरवाजा खुल रहा है, और ये पर इनका उत्तर बिल्कुल सही है, ये लाइफलाइन नहीं मानी जाएगी, पर दुष्यंत भैया का इसमें हमें सहयोग चाहिए, तो उनसे सुनते हैं। प्रणाम जी भैया, एक बार। हाँ, अभी तो क्योंकि एक्ट हो चुका है तो म्यूट नहीं, पूरा बोलकर बताएंगे भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं प्रयास कर रहा हूँ और इन्होंने तो उत्तर पहले ही दे दिया है, तो इसमें कोई लाइफलाइन ये नहीं ले रहे हैं। और मुझे जो लगा, मुझे आभास हुआ कि ये जो माया का खेल है जिसमें हम आए, ये दुख का नहीं है, ये राज्य के लाड़ का उत्सव है। तो मुझे तो ये लगा। तो मेहर का खेल डैश या डैश? मेहर देख एक मिनट भैया बताइए, डैश या डैश? दुख का नहीं, उत्सव का खेल।
जी सबका बिल्कुल। खेल तो है। यही प्रश्न था, मेहर का खेल दुख या उत्सव, किसका खेल है? उत्सव उत्सव। का। बहुत उत्सव उत्सव सुंदर, का खेल है। अति सुंदर, और उत्सव सबको का पता था ये। और आशिमा जी, अति उत्सव अति अति सुंदर। आपके चरणों में उत्सव का कोटि कोटि खेल। प्रणाम। ये दो शब्द हमें मिले स्वर्णा आंटी से और तृप्ता जी से। मेहर का खेल दुख या उत्सव। और स्वर्णा आंटी, वेरी गुड एंट्री एट परफेक्ट टाइम। आपकी बहुत जरूरत थी इस समय पे। यदि इस समय धनी आवाज जरूर आपकी खोल दी उन्होंने, ये वो जानते हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी अब लास्ट बचा है सुंदर साथ जी, बिल्कुल लास्ट प्रश्न। बहुत तेज बोलना है इसको, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे, और आपको मैं प्रश्न पूछूंगी, आप जल्दी जल्दी उनके उत्तर देते जाइएगा। जी हाँ जी, बस 1 मिनट रुकिएगा जी, मैं पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, क्षीर सागर यानी जिस सागर की टीम में आप हैं, जिस सागर की टीम में हम सारी रूहें हैं, उनकी विशेषता 2 शब्दों में बताइए। नो एक्सप्लेनेशन, 2 शब्दों में ओनली। क्षीर सागर की विशेषता 2 शब्दों में बताइए। वो एक दिल्ली का और वाहिद दत्त का श्रृंगार है, वाहिद दत्त का है, ये इसकी विशेषता है। जी चलो बहुत सखियाओ। सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रफुल्ला बेन, आप एक एक करके सबका नाम लीजिएगा ताकि वो भी उत्तर बताएं, ठीक है? आपने बहुत सुनीता सखी, सुनीता सखी हाँ, बोलो। ये सही है सखी। एक दिल्ली और हाँ, कैलाश वाहिद सखी। का सिंगर। एक दिल वाहिद का जी। सागर है। ये आप तृप्ता लॉक कर सखी। दीजिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट है। तो अगली बार जो उत्तर बताएंगे वो कोई और सखी बोलेंगी, ठीक है? बहुत सुंदर, इसको लॉक कर दिया। इसमें लॉक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन डन, वेरी गुड। अब बताइए, नूर सागर में लहराते कोई 2 गुण। नूर सागर में लहराते कोई 2 गुण। सौंदर्य, जी एकत्व। आप नहीं बताएंगे प्रफुल्ला बेन? नूर सागर सुनीता में सखी। लहराते हुए 2 गुण, 2 गुण। एकत्व, एक दिली। नूर सागर में लहराते 2 गुण, नूर सागर में। सौंदर्य, एकत्व। नूर सागर में, क्षीर सागर में नहीं। शोभा, दही के मुखारबिंद की शोभा। शोभा। सुंदरता। शोभा। जी जी बहुत सुंदर। शोभा। वहां पर एकत्व भी होता है सुंदर साथ जी, पर प्रखर रूप में क्षीर सागर। वैसे सारे सागरों में सारे गुण पाए जाते हैं, तो उनका भी बिल्कुल सही है, स्वर्णा आंटी का भी। पर धनी जी की शोभा से रिलेटेड 2 गुण बोलिए, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, शोभा, शोभा, सौंदर्य। सौंदर्य, सौंदर्य और शोभा। अति सुंदर। अब कैलाश सखी हो सके तो बोलेंगी, धनी की ओर उड़ान भरने के 2 पंख। इश्क और इल्म। ईमान। नो नो नो, तृप्ता जी, तृप्ता। बीच में सुंदर साथ जी, सबको मौका देना है, सबको बोलने का मौका दीजिए। हाँ जी, जिस सखी ने इशक नहीं और बोला। ईमान। इशक और ईमान। जी बहुत सुंदर। अब कोशिश करेंगे मेघा बेन उत्तर देंगे। मेघा बेन। इलम। जी बहुत सुंदर। इश्क और, इलम। ईमान। तो इश्क और ईमान या इश्क और इल्म, कौन सा? अब बताइए प्रफुल्ला बेन, किनको लॉक किया जाए? इश्क और ईमान को। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा अब बताएंगे, मेघा बेन आप शुरू कीजिएगा इनको, और स्वर्णा जी आपस में मिलकर बताएंगे। अगर नहीं हो पाया तो सुनीता सिंगल दीदी। तारतम वाणी को और किस किस नाम से जाना जाता है? श्री तारतम वाणी को और किस किस नाम से, 2 या 3 नाम बता दीजिए बस। ब्रह्मवाणी। जी बहुत वांग्मय सुंदर, स्वरूप। बहुत सुंदर स्वर्णा आंटी। सुनीता दीदी। कुलजम स्वरूप। जी बहुत सुंदर, तीनों बिल्कुल सही। नूर, तारतम, वांग्मय स्वरूप, सारे आपने बहुत सुंदर बताए। अब चौथा प्रश्न, नूर सागर के अलावा नूर और कहाँ कहाँ है?
ये आपस में सलाह मशवरा करके बताइए। सुंदर साथ जी, आप सभी आपस में सलाह कीजिए, फिर बताइए बहुत सखियाओ, जल्दी। सुनीता दीदी, ये नूर तो सब में ही प्रसरा हुआ है, क्योंकि राज्य के दिल से निकला ही नूर है, तो पूरे परम धाम में पसरा है। तो ये सभी नूर के बाद सातों सागरों में नूर है। मेरा तो यही मानना है। आप सबका क्या है सखियाओ? सुनीता सखी बोलिए सब तो ही फटाफट। है। सब सागरों में नूर समाया हुआ है। दधी सागर में राज्य की शोभा श्रृंगार का नूर ज्यादा है। तृप्ता सखी? परम धाम के तो कण कण में नूर ही है। कण कण में। परम धाम तो पूरा नूर से ही बना हुआ है, लेकिन ये दीदी ने पूछा तो ये उसका जवाब भी हम ऐसे देने, इसीलिए। कैलाश सखी, मेघा सखी, चलो फटाफट, ये फास्ट है। सागर में નૂર ધણીજીના ધામ હૃદયથી બહાર નીકળું તો બ્રહ્માત્માઓને નૂર આપ્યું ધણીજીએ 25 પક્ષ પૂરા પરમ ધામની અંદર નૂર 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 બધે નૂર ફેલાઈ ગયો. આઠો સાગર, આઠો જમી. स्वर्णा सखी? राज्य का सभी 8 सागरों में ही नूर समाया हुआ है। लोक लोक कीजिए એક દિલીનો सखी। શિંગાર કરીને બધાય રૂહો સિર जी जल्दी से सागરમાં जल्दी से। સમાઈ ગયા. जी बहुत सुंदर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और अब लास्ट प्रश्न है सुंदर साथ जी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और फास्ट उत्तर देंगे, और उसके बाद आपको जल्दी से म्यूट कर दिया जाएगा। सुंदर साथ जी, वायव्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वायव्य और पूर्व के बीच में 2 सागर कौन से आते हैं? वायव्य, आवाज आ रही है किसी के घर से? सुंदर साथ जी आवाज आ रही है, वो म्यूट करेंगे। वायव्य और पूर्व के मध्य में 2 सागर कौन से हैं? जल्दी से। मधु सागर और मधु रस सागर है। रस सागर। मधु सागर और हमारी सागर और सखियों रस का सागर एक की ही है ना, शोभा है। मधु सागर या रस सागर, तो हाँ। हम सब एक साथ बोलेंगे मधु सागर या रस सागर। नहीं, दो आते हैं, पूरब आते हैं, हाँ, दो, मधु सागर और रस सागर। 2 आते हैं। पूरब और वायव्य वायव्य सागरों के बीच में मधु सागर और रस सागर की शोभा रस विराजमान है। सागर। अच्छा बताइए, इसमें मधु सागर को लॉक करना है या रस सागर को करना है या दोनों को करना है? दोनों को लॉक करना दोनों है, को- मधु दोनों को सागर लॉक और करना रस है। सागर। आर यू श्योर? आर यू श्योर? हाँ, श्योर श्योर। एक तो नहीं करना, रस सागर तो नहीं है इसका? नहीं नहीं, 2 सागर नहीं, आता है, दोनों को वायव्य करना और पूर्व में 2 आता है। 2 सागर आएंगे, पूरब बिल्कुल और सही, वायव्य के बीच में 2 सागर। बिल्कुल सही। एक वायव्य, दिल्ली का श्रृंगार सज के हम सब रूहे क्षीर सागर में समा गई। सखी, इसको लॉक कर दीजिए। जी बिल्कुल, इसको लॉक कर दिया गया और बिल्कुल सही उत्तर है आप सबका। अति सुंदर, आपको बहुत 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 बधाई सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतने सुंदर सागरों को अपने हृदय में समाते जा रहे हैं और कैसे प्रश्न बनाते जा रहे हैं, कैसे उत्तर दिए जा रहे हैं सब सुंदर साथ। यही धनी की मेहर है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय, समस्त समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।